नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हिमाचल कांग्रेस के लीगल सेल के राज्य समन्वयक आईएन मेहता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ की जा रही ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए आईएन मेहता ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों व संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बेवजह ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है। यह मामला साल 2015 में सामने आया था और जांच के बाद इस मामले को बंद किया गया था, मगर अब सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते इस पर कार्रवाई कर रही है, जो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस नेता का कहना है कि चुनाव की नजदीकियों के साथ ही केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिए परेशान करने की कोशिश की जाती है। देखिए, हमने पहले भी कहा है, जिस तरह से कर्मचारियों की जो वन टाइम पेंशन स्कीम वाला मामला है, जो 2003 में तत्कालीन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, पूरे देश में इसको ख़त्म कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी जो है जैसे ही सत्ता में हिमाचल प्रदेश में लौटेगी, इनकी मांग को पूरा करेगी। ओपीएस जो है लागू होगी। जैसे देश में दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां राजस्थान की बात करें या आप छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हमने वहां पर भी इस स्कीम को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश में भी हमारे नेतागण ने तय कर दिया है, हमारे मैनिफेस्टो में यह बात आएगी। जल्द ही इमीडिएट सबसे पहला कार्य जो है कर्मचारियों को लाभ देने का कार्य करेगी और ओपीएस स्कीम को लागू करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है और यही कारण है कि देश के अधिकतर राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। आईएन मेहता ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर अगर सरकार द्वारा झूठे केस दर्ज किए जाते हैं तो कांग्रेस लीगल सेल उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता आईएन मेहता ने यह भी कहा कि ओपीएस की बहाली को लेकर कांग्रेस पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि यदि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा और ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी शामिल हुए। जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है दिन प्रतिदिन, ईडी का और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है इस बात की भर्त्सना करती है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जो मामला 2015 में संज्ञान में लाया गया था, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसको बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कहने पर, अमित शाह जी के कहने पर जिस तरह से इस केस को, नेशनल हेराल्ड के केस को उठाया जा रहा है, हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। और कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में पिछले 3-4 दिनों से जो विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से दिल्ली पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, इस बात को हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में जनता के सामने ला रहे हैं। और लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन जो हत्या की जा रही है, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, चाहे आप दूसरी संस्थाओं का दुरुपयोग जो जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो जनता को जो है इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात जिसको लेकर हम आज आपके बीच आए हैं, जो स्कीम जो है अग्निपथ स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने सेना में भर्ती के बारे में बनाई थी, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा। पूरे देश में सेना की भर्ती में हिमाचल प्रदेश का 7.8% का हिस्सा रहता है। हिमाचल की भूमि वीरों की भूमि मानी जाती है। 4 साल के बाद जो है रिटायरमेंट की बात ये स्कीम करती है। पूरे देश में जो है स्कीम, आज बेरोज़गार युवाओं को बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है। और जिस तरह का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, कम से कम 15 से ज़्यादा राज्यों में आग लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं के साथ खड़ी है। जहाँ तक सिरमौर ज़िले की बात है, अभी कुछ 2 साल पहले जब यहाँ पर युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर करा था, कोई 250 युवा, लगभग 250 युवा ग्राउंड टेस्ट क्लियर करके, मेडिकल क्लियर करके जब सेना की भर्ती का दरवाज़ा देख रहे थे, बिल्कुल उनका निश्चित उनकी सिलेक्शन होनी तय थी। और आज जो है उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। प्रदेश में
इस आंदोलन में अगर युवाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है, झूठे मुकदमे किए जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी, मैं विधि विभाग प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल यह बात कहता हूं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता विधि विभाग से कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं, उनको जो है मुफ्त कानूनी सहायता, उनके केस जो है मुफ्त लड़े जाएंगे, यह मैं आह्वान करता हूँ। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।